अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप दोस्तों के साथ दो टॉपिक पर बात करूंगा। सबसे पहले जो टॉपिक है वो नए वीज़ों के हवाले से है कि जो नए वीज़े इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, लोगों ने यहाँ से भेजे हैं। क्या नए वीज़ों में जो डोमेस्टिक वर्कर्स है, क्या सिर्फ उनके वीज़े वीज़े नहीं लग रहे हैं या इसके अलावा भी हम्म, कुछ और महीने हैं जिनका ई नंबर नहीं निकल रहा है। इसके अलावा जो लोग छुट्टी पे चले जाए और वो वापस नहीं आए तो उनका टाइम कब से स्टार्ट होता है, क्योंकि एक से दो तीन दोस्त एयरपोर्ट से वापस हो चुके हैं। मसला उनका था। इस पर आज तफसील से आप दोस्तों के साथ बात करूंगा। बस आप दोस्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें, और अगर आप दोस्तों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को भी लाइक कर और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे ई नंबर का। ई नंबर का इशू क्या है? दरअसल बात यह है दोस्तों कि मुझे ये नहीं है कि नहीं निकल रहे, कुछ निकल रहे कुछ नहीं निकल रहे। मुझे 2 से 3 दोस्तों ने ये बताया कि उमेर भाई हमारे वीजे निकले हैं, और 2 से 3 दिन पहले हमारे वीजे निकले हैं, बल्कि पासपोर्ट पर भी स्टैंप हुए हैं। ऐसा कुछ इशू नहीं, लेकिन ज्यादातर जो वीजे पहले निकलते थे 100-200 मुख्तलिफ एजेंसीज के जो कोटा होते हैं सुबह का, तो वो यानी मतलब इस एजेंसी के इतने वीजे है ये, तो वो नहीं निकल रहा है। तो बाज दोस्तों के वीजे निकले हैं। दरअसल ये हुकूमती कोई इशू नहीं है, कोई पाबंदी वगैरह नहीं है। मेरे ख्याल के मुताबिक कोई वेबसाइट वगैरह में कोई मसला होगा। तो ये दरअसल ये खास और आमिली मंजिली का मसला नहीं है, बल्कि इसमें 19 तक महीने हैं, जिस पर मैंने वीडियोस भी बनाए हैं। शॉर्टकट मैंने वीडियो बनाए हैं, मेरे टिकटॉक और फेसबुक दोनों पर मौजूद है। वो 19 महीने, बल्कि इसमें सिर्फ खास और आमिली मंजिली नहीं है, बल्कि वो 19 महीने हैं जिनके अभी तक ई नंबर नहीं निकल रहा है। अभी आते हैं दूसरे टॉपिक के तरफ। दूसरा टॉपिक ये है कि बाज दोस्त छुट्टी चले जाते हैं, वो 3 साल पूरे करते हैं, फिर दोबारा नए वीजे पे आते हैं। जब वो नए वीजे पे आते हैं, वीजा भी उनका लग जाता है, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पे आते हैं तो एयरपोर्ट से ही उनको वापस कर दिया जाता है, ये कह के कि आपका टाइम अभी तक पूरा नहीं है। तो मेरे भाई, ये आप अपने साथ याद रखें कि जब आप खर्ज के मुर्तकिब होते हैं, यानी आप खर्च छुट्टी जाके वापस नहीं आते, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है 3 साल। 3 साल स्टार्ट होता है आपके छुट्टी के ख़त्म होने के बाद। छुट्टी ख़त्म होने के बाद मजीद 2 महीने उसके साथ ऐड कीजिए। जब वो 2 महीने गुजर जाए, उसके बाद आपने 3 साल काउंट करना है। 3 साल जब आपका उसके बाद पूरे हो जाए, तब ही आप आ सकते हैं। लेकिन इस दौरान आप अपने पुराने कफील के वीजे पर किसी भी टाइम आ सकते हैं, उस पर कोई भी पाबंदी नहीं है। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। उम्मीद है कि आप दोस्तों को पसंद आया होगा। और इस हवाले से अगर आप दोस्तों का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, और राबित भी कर सकते हैं। मेरे इल्म में जो होगा आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो परेशानी की कोई बात नहीं। इंशाल्लाह ये मसला, ई नंबर का जो मसला है, ये हल हो जाएगा। उम्मीद है कि आप दोस्तों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप दोस्तों को वीडियो पसंद आया तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिए, और वीडियो को भी लाइक करें हौसला अफजाई के लिए, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।